हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ कपिल कुडेरिया। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वह थर्ड ईयर की स्टूडेंट्स के लिए है। आज हम चर्चा करेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में जो आपका फर्स्ट यूनिट है, अभिवृत्ति क्या है। आपको हम बता चुके हैं, जो वीडियो हमने इससे पहले डाली थी उसमें अभिवृत्ति के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में एटीट्यूड बोलते हैं। तो आपको अभिवृत्ति के बारे में लगभग जानकारी है। उसी के अंतर्गत दो क्वेश्चन और बनते हैं जिन पर हम आज चर्चा करेंगे। धनात्मक अभिवृत्ति एवं निषेधात्मक अभिवृत्ति, जिसे हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं सकारात्मक दृष्टिकोण एवं नकारात्मक दृष्टिकोण। देखिए, जो अभिवृत्ति है, जो आपका नजरिया है, जो आपका विचार करने का दृष्टिकोण है, ये आपके व्यवहार को प्रदर्शित करता है। आप दूसरे व्यक्ति या दूसरी संस्था को किस प्रकार से आप देखते हैं। यदि आपका दृष्टिकोण सकारात्मक होता है किसी व्यक्ति के लिए, व्यक्ति विशेष के लिए या किसी संस्था के लिए, तो आप उस व्यक्ति विशेष एवं संस्था के लिए आप जो विचार करेंगे वो आप बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि आपका दृष्टिकोण उसके लिए सकारात्मक है। आप देखते होंगे कि जो आपके आसपास के जो कुछ लोग हैं, उनके लिए आपके भाव जो होंगे वो बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि आप उनके जो पक्ष हैं, उनका जो जीवन जीने का तरीका है, उसका आप सकारात्मक पक्ष देखते हैं। उन व्यक्तियों में भी बहुत सारी कमियां होती हैं, परंतु आप उनको पसंद करते हैं, आप उनको चाहते हैं। तो इसलिए आपका जो देखने का तरीका है, जो आपका दृष्टिकोण है, वह आपका सकारात्मक है। तो इसलिए आपको उनमें बहुत सारी खूबियां दिखाई देती हैं। इसी प्रकार से जो व्यक्तित्व का, जो अभिवृत्ति का नजरिया है, जो दृष्टिकोण है, वह सकारात्मक और नकारात्मक होता है। अभिवृत्ति को दो पक्षों में विभक्त किया गया है, सकारात्मक और नकारात्मक। धनात्मक अभिवृत्ति एवं निषेधात्मक अभिवृत्ति। इसी अभिवृत्ति को आज हम समझेंगे कि इस अभिवृत्तियों में होता क्या है। देखिए, सबसे पहले अभिवृत्ति को देखिए, अभिवृत्ति को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला क्या है? पहला है धनात्मक अभिवृत्ति और दूसरा है निषेधात्मक अभिवृत्ति। इसी को हम दूसरे शब्दों में बोलते हैं सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक दृष्टिकोण, नकारात्मक दृष्टिकोण। देखिए, दृष्टिकोण का मतलब किस तरीके से आप देख रहे हैं, आप किस तरीके से विचार कर रहे हैं, वही आपका सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टिकोण है। उसी को दूसरे शब्दों में, हो सकता है भाषा बदल करके आपके पास प्रश्न आ जाए, तो धनात्मक अभिवृत्ति एवं निषेधात्मक अभिवृत्ति। अब आपको ये समझना है कि सकारात्मक अभिवृत्ति में क्या होता है और नकारात्मक अभिवृत्ति में क्या होता है। मतलब कहने का अर्थ है कि सकारात्मक अभिवृत्ति के व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों के अंदर क्या कौन कौन सी खूबियां होती हैं, और निषेधात्मक या नकारात्मक दृष्टिकोण वाले व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के अंदर कौन कौन सी कमियां होती हैं, हम उनको देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सकारात्मक दृष्टिकोण। सकारात्मक दृष्टिकोण, देखिए, सकारात्मक दृष्टिकोण
होने के लिए सकारात्मक जो व्यक्ति होते हैं या जो सकारात्मक व्यक्तित्व होता है, उसमें सबसे पहली खूबी क्या होती है? वह खूबी होती है, आप लोग आशा करिए क्या होगी? आपको मैंने एक हिंट भी दे दिया, आशा। मतलब सकारात्मक दृष्टिकोण में सबसे पहली जो खूबी होती है वह होती है ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति आशावादी होते हैं। आशावादी होते हैं। जिन व्यक्तियों का व्यक्तित्व सकारात्मक होता है, जो सकारात्मक अभिवृत्ति होती है, उनकी सबसे पहली जो खूबी होती है वह है आशावादी। आशावादी का अर्थ है कि यह सभी परिस्थितियों में अपना दृष्टिकोण सकारात्मक रखते हुए आशावादी रखते हैं। उनको यह उम्मीद होती है कि यह जो अभी वर्तमान समय चल रहा है यह विपरीत है, परंतु कुछ समय बाद अच्छा होगा, ऐसी आशा रख करके वह अपना जीवन जीते हैं। तो वर्तमान का जो उनका संघर्ष का काल चल रहा है, तो उसमें उन्हें राहत मिल जाती है और अपना संघर्ष का काल वो खत्म कर लेते हैं और फिर वो अपना जीवन अच्छे से जीने लगते हैं। ऐसे व्यक्तियों का जो दृष्टिकोण होता है वह सदैव अच्छे पक्षों को देखते हैं, जिसमें गुण होते हैं ऐसे गुणों को देखते हैं जिससे उनके जीवन में उलझन ना हो, अपना जीवन सुलझा हुआ जीवन जी सकें। वह सदैव ही अच्छा देखते हैं। जैसे कि कोई घटना घटती है या कोई एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट में होता है कि कष्ट हो, परंतु जो आशावादी व्यक्ति या आशावादी दृष्टिकोण रखते हैं, सकारात्मक होते हैं, तो वह कहते हैं कि एक्सीडेंट हो गया, चलो ठीक है, वो तो होना ही था, पर हम लोग तो बच गए। गाड़ी का नुकसान हुआ हो गया, पर हमारे शरीर में कोई नुकसान तो नहीं हुआ, किसी की जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ। तो इस प्रकार से उस आशावादी व्यक्ति वर्तमान के संकट को आशावादी विचारधारा और आशावादी दृष्टिकोण के आधार पर अपने समय को अच्छे से निकाल लेते हैं। इसके बाद जो दूसरा बिंदु होता है, इसमें जो दूसरे सकारात्मक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति होते हैं, उनका सबसे दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु होता है कि यह जो है व्यक्ति इसमें जो दूसरी खूबी होती है वह होती है खुले विचारों वाला होता है। जो सकारात्मक दृष्टिकोण वाले होते हैं, जो सकारात्मक दृष्टिकोण या धनात्मक अभिवृत्ति वाले व्यक्तित्व के व्यक्ति होते हैं, वह सदैव खुले विचार वाले होते हैं। वो कभी भी ऐसी बात नहीं करेंगे कि जिससे किसी व्यक्ति को परेशानी हो। कोई भी विचार, नया विचार आता है या नया परिवर्तन आता है, तो वह अपना खुला विचार रखते हैं। जैसे कि बहुत सी जगह पे पर्दा करती हैं महिलाएं, तो कोई कोई गांव में अभी भी बहुत ज्यादा पर्दा का प्रचलन है, तो घूंघट का। तो उसी गांव में अगर कोई व्यक्ति की घर में कोई महिला जो घूंघट नहीं करती है, तो आसपास के लोग कहेंगे कि अरे आप तो बहुत खुले विचार के हैं। खुले विचार से मतलब ये नहीं है कि वो गलत कर रहे हैं, वो इसलिए वो अपने विचारों के आधार पर उनका दृष्टिकोण है कि जो मर्यादा होती है वो घूंघट से नहीं होती, विचारों से होती है, आपके बोलने से होती है, आपकी आंखों से होती है। तो जो चीज परिवर्तन, अच्छा परिवर्तन ला सकती है, उसके प्रति उनके खुले विचार होते हैं। इसी प्रकार से जो तीसरा बिंदु होता है, इसमें तीसरा बिंदु है लचीलापन। ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व के व्यक्ति, ऐसी अभिवृत्ति वाले व्यक्ति के अंदर लचीलापन होता है। वह किसी भी जो परिस्थिति बनती है उनके सामने, उस परिस्थिति के अनुसार अपना जीवन कर लेते हैं और उस विषम परिस्थिति से वो आसानी से निकल जाते हैं। वह जैसे कि बहुत तेज हवा चल रही है, बहुत ज्यादा तेज, आप खड़े रहेंगे तो आप गिर जाएंगे, हो सकता है आप उड़ भी जाएं। परंतु अगर हवा बहुत गति से आ रही है, आप लेट जाते हैं या किसी पत्थर के पीछे छिप जाते हैं, तो आप जो है उस परिस्थिति से आप बच जाएंगे और हवा का गति कम होने से आप फिर से अपनी गति चल सकते हैं जिस राह पर आप जा रहे हैं। तो इस प्रकार से जो परिस्थितियां बनती हैं, आपके अंदर लचीलापन है, तो आप उस परिस्थिति के अंतर्गत आप उस परिस्थिति से बच सकते हैं। एक और उदाहरण समझिए कि आप दो व्यक्तियों में वार्ता हो रही है और वार्ता होते होते किसी बात से एक पक्ष बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, तो दूसरा व्यक्ति अपना दृष्टिकोण का प्रयोग करते हुए, सकारात्मक दृष्टिकोण का प्रयोग करते हुए, वह सबसे पहले उस परिस्थिति से दूर हो जाएगा, उस व्यक्ति से बहस नहीं करेगा।
तो जब वह दूर हो जाएगा तो उसके विवाद का बढ़ने की आशंका बिल्कुल जीरो की स्थिति में आ जाती है। तो इस प्रकार से व्यक्ति अपने आत्म लचीलापन या लचीलापन के आधार पर सकारात्मक दृष्टिकोण का उपयोग करता है। इसके बाद जो चौथा बिंदु है सकारात्मक दृष्टिकोण में, वह है ऐसे व्यक्ति जिनका सकारात्मक दृष्टिकोण होता है, धनात्मक अभिवृत्ति होती है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत सहानुभूति रखते हैं और उनमें करुणा होती है। ऐसे व्यक्ति सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति रखते हैं, उनके अंदर करुणा होती है। अगर वह किसी व्यक्ति को कष्ट में देखते हैं तो वह हर संभव मदद करते हैं और उनके अंदर दया होती है। जो भी वो कर सकते हैं वह बिल्कुल करने के लिए तैयार होते हैं और करते हैं। हम समाज में चारों ओर देखते हैं कि बहुत से लोग दुखित व्यक्तियों के लिए सहयोग करते हैं, भोजन, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पशु पक्षियों के लिए। जो हम समाज में सामाजिक कार्य देख रहे हैं वह व्यक्ति सकारात्मक दृष्टिकोण के होते हैं और उनके अंदर ये सब चीजें होती हैं। इसी के साथ साथ ये जो है महत्वपूर्ण बिंदु सहानुभूति और करुणा और एवं दया दया होती है। ऐसे व्यक्ति सदैव दूसरों के लिए मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, उनके दुख में साथ खड़े होते हैं, उनको दूसरों के कष्ट को देख करके उनमें करुणा भाव रहता है, दया भाव रहता है। तो जो सकारात्मक व्यक्ति होते हैं वह सहानुभूति से भरे होते हैं। इसके बाद जो है पांचवा बिंदु, इसमें है आपका प्रेरणा। जो सकारात्मक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति होते हैं, धनात्मक अभिवृत्ति वाले व्यक्ति होते हैं, और वह व्यक्ति दूसरों से सदैव प्रेरणा लेते रहते हैं। वह देखते हैं कि समाज में कौन से व्यक्तियों ने कीर्तिमान स्थापित किए हैं, कौन से व्यक्तियों ने समाज में अपने योगदान से समाज में परिवर्तन लाया है, और जो उनको लगता है कि कोई व्यक्तित्व ऐसा है जिसके व्यक्तित्व से सीख करके हम समाज में कुछ कर सकते हैं, तो वह दूसरों से प्रेरित होते रहते हैं और प्रेरित होकर के प्रेरणा लेकर के वह उस प्रेरणा के आधार पर कार्य करते हैं। तो सकारात्मक दृष्टिकोण, जो धनात्मक अभिवृत्ति भी हम उसे कहते हैं, उन व्यक्तियों के अंदर इन 5 बिंदुओं से आप समझ सकते हैं कि यह 5 बिंदु उनमें विद्यमान रहते हैं, जिससे वह सदैव सकारात्मक कार्य करने के लिए आगे बढ़ते रहते हैं, वह प्रेरित होते रहते हैं। और हम समाज में जितने भी सकारात्मक कार्य देख रहे हैं वह उन सभी व्यक्तियों या उन सभी संस्थाओं में सकारात्मक दृष्टिकोण होता ही है। अब इसके बाद हम देखेंगे जो सकारात्मक दृष्टिकोण है इसके विपरीत देखिए, जो अच्छा होता है उसके साथ साथ बुरा भी होता है। तो इसलिए सकारात्मक दृष्टिकोण के बाद इसमें निषेधात्मक अभिवृत्ति या नकारात्मक दृष्टिकोण, देखिए दोनों शब्दों की याद रखिएगा, क्योंकि कोई भी शब्द आ सकता है। सकारात्मक दृष्टिकोण या नकारात्मक दृष्टिकोण, धनात्मक अभिवृत्ति या निषेधात्मक अभिवृत्ति। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे नकारात्मक दृष्टिकोण। जो नकारात्मक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति होते हैं या जो निषेधात्मक अभिवृत्ति वाले व्यक्ति होते हैं, बस सदैव दूसरों में, व्यक्ति विशेष में या संस्था विशेष में कमी ही देखते हैं। उन्हें कोई भी जगह अच्छी चीज नहीं दिखाई देती, वह नकारात्मकता में ही डूबे रहते हैं और उन्हें हर चीज में कमी दिखाई देती है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, बस उनमें सबसे प्रबलता वाला गुण होता है, वह होता है निराशावादी दृष्टिकोण उनके अंदर विद्यमान रहता है। वो सदैव जो भी चीज देखेंगे वो नकारात्मक भी देखेंगे, उनको कोई भी चीज में अच्छा नहीं दिखाई देता। ऐसे व्यक्ति हमारे समाज में, हमारे आसपास बहुत सारे विद्यमान रहते हैं। आप 1 मिनट में समझ सकते हैं कि वह नकारात्मक दृष्टिकोण रखता है कि नहीं। आप कहीं जा रहे हैं, हो सकता है आप बाजार से मटका लेके आ रहे हैं, आपके कोई परिचित के लोग निकले और उनने कहा, अरे ऐसे हाथ में लेके जा रहे हैं, कहीं गल जाएगा, टूट जाएगा।
तो आप समझिए उन्होंने उसका नुकसान वाला पक्ष बताया। वह नुकसान वाला पक्ष है निराशावादी, वह व्यक्ति नकारात्मक दृष्टिकोण वाला है और निराशावादी है। बस सदैव कोई भी उसे आशा नहीं होती। एक्सीडेंट, जैसे अभी हमने आपको बताया कि एक्सीडेंट होता है तो लोग कहते हैं, जो आशावादी होते हैं कि चलो गाड़ी का नुकसान हुआ हम तो बचे, पर वो कहेंगे अरे गाड़ी टूट गई, बताओ गाड़ी पूरी खराब हो गई, 5 लाख का नुकसान हो गया। वो ये नहीं देखेंगे कि आप स्वस्थ हैं, आप अच्छे से बच गए, उनको लगेगा अरे 5 लाख का नुकसान। मतलब उनको कहीं पर भी सकारात्मक दृष्टिकोण का उपयोग नहीं करना है, ना उन्हें कोई आशा होती है कि भविष्य में अच्छा होगा। वो वर्तमान देखते हैं कि वर्तमान में नुकसान हुआ तो उस वर्तमान के आधार पर वह निराशा में डूबे रहते हैं। इसके बाद इनकी दूसरा जो गुण होता है नकारात्मक दृष्टिकोण वाला, वह होता है दूसरा गुण होता है इनमें संकुचित मानसिकता या संकुचित दृष्टिकोण। ऐसा संकुचन से समझिए, संकुचित से छोटी सोच। छोटी सोच, जैसे कि बहुत से लोगों का आज भी यह दृष्टिकोण होता है, नजरिया होता है कि अपनी लड़कियों को बाहर पढ़ने नहीं भेजना। संकुचित है क्योंकि वह दूसरों लड़कियों को लड़कों से कम समझ रहे हैं, तो उनकी मानसिकता ओछी है। बहुत से लोग कहते हैं कि महिलाओं को घूंघट करना चाहिए, महिलाओं को घर में ही रहना चाहिए। इस प्रकार के जो व्यक्ति बातें करते हैं, ऐसे व्यक्ति नकारात्मक दृष्टिकोण के होते हैं और इनकी सोच बहुत ही संकुचित होती है। ये अपने से ऊपर, अपने से विकसित व्यक्ति को नहीं देख सकते, ये अपने आप में संकुचित रहते हैं। ठीक है। इसके बाद जो नकारात्मक दृष्टिकोण में तीसरा बिंदु है वह है सबसे ज्यादा कि यह जो है ये सबसे ज्यादा क्या करते हैं, परिवर्तन का विरोध करते हैं। कोई भी चीज का परिवर्तन होगा यह विरोध करने लगेंगे। जो नकारात्मक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति होंगे वह परिवर्तन का सदैव विरोध करेंगे। आप देखेंगे जब कहीं अच्छा कार्य होता है, कहीं रोड का चौड़ीकरण होगा तो बहुत सारी दुकान, मंदिर, मजार इत्यादियों का अतिक्रमण तोड़ करके वो रोड को चौड़ा कर देते हैं। तो अधिकतर लोग जो वहां नकारात्मक वाले व्यक्ति होंगे तो उस चीज का विरोध करेंगे कि बताओ इतने पुराने पुराने मंदिरों का तोड़ दिया, मस्जिद तोड़ दी, जो धार्मिक स्थल है उनको तोड़ दिया, दुकानों को तोड़ दिया, कितने लोगों का नुकसान हुआ। परंतु वह यह नहीं देखते कि जो रोड का निर्माण हो रहा है इससे आवागमन कितना अच्छा हो जाएगा और उन्हीं के घर के सामने बहुत जगह हो जाएगी जिससे दुर्घटना होने के चांसेस नहीं होंगे। परिवर्तन कोई भी आता है, सामाजिक स्तर पर आप देख लीजिए, जब समाज में बाल विवाह बंद किए गए तब नकारात्मक व्यक्तियों ने बहुत ज्यादा हाई तौबा किया, विरोध किया, करते रहे, बंद हुआ, समाज में बहुत अच्छा परिवर्तन हुआ। इसी प्रकार से खुले में शौच के लिए भारत सरकार ने जब निर्णय लिया कि हर घर में शौचालय होगा ग्रामीण में, तो गांव में जो नकारात्मक व्यक्ति के दृष्टिकोण वाले व्यक्ति थे तो उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया कि बताइए घर में ही खाना खाते हैं, घर में ही दिशा मैदान जाएंगे, घर में ही शौचालय। तो इस प्रकार का उन्होंने विरोध किया, परंतु शासन ने सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जो अच्छे लोग थे, जो सकारात्मक लोग थे, उन्होंने उसकी पहल की, शुरुआत की और उसकी रिजल्ट हुए कि अपना भारत खुले में शौच करने से मुक्त हो गया। तो जो परिवर्तन का विरोध करते हैं वह नकारात्मक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति होते हैं। इसके बाद इनमें जो चौथा गुण होता है, वह चौथा गुण है इनका कि यह है ये जो है सदैव आलोचना करते रहते हैं और यह दोषों में डूबे रहते हैं, दोष में रहते हैं। इनको किसी भी जो समाज में कार्य हो रहे हैं या जो भारत सरकार की योजनाएं हैं या परिवार में कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है या आसपास के लोग कार्य कर रहे हैं तो वह सदैव उनकी आलोचना ही करते रहेंगे। आलोचना से मतलब निंदा करते रहेंगे, वह उनमें दोष खोजते रहेंगे। उनका एक ही कार्य रहेगा कि उनको उनकी कमी निकालना है, उनको बुराई करनी है, उनको उनकी आलोचना करनी है, निंदा करनी है।
हम देखते हैं कि हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे आसपास जो व्यक्ति अच्छे काम करते हैं तो वह उन कुछ लोग जो नकारात्मक दृष्टिकोण के होते हैं वो सदैव कहेंगे अरे वो तो गलत काम करता रहता है, तुम लोग जाने कैसे उसकी तारीफ करते हो, वो उसकी आड़ में कितने गलत काम कर रहा है। तो वो उसकी कमी करने खोजने के लिए वो उसकी आलोचना लगातार करता रहता है। ऐसे व्यक्ति सदैव दोष में डूबे रहते हैं। इसके बाद जो पांचवा बिंदु है, इसका जो पांचवा बिंदु है नकारात्मक व्यक्तियों का, वह है अविश्वास। अविश्वास ऐसे व्यक्ति जो नकारात्मक दृष्टिकोण वाले होते हैं, जो निषेधात्मक अभिवृत्ति वाले होते हैं, वह सदैव अविश्वास में ही रहते हैं। उन्हें खुद पर भी विश्वास नहीं होता और वह न दूसरों के ऊपर भी विश्वास नहीं करते। वह सदैव कहेंगे अरे कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, अरे वो नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। वो सदैव किसी भी परिस्थिति में वह अविश्वास में ही रहेगा। वह विश्वास किसी के ऊपर कर ही नहीं सकता क्योंकि उसे अपने ऊपर भी विश्वास नहीं है। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया कि सकारात्मक दृष्टिकोण और नकारात्मक दृष्टिकोण, धनात्मक अभिवृत्ति, निषेधात्मक अभिवृत्ति में कौन कौन से पक्ष होते हैं। आपके पेपर में यदि यह प्रश्न आता है तो आपको इसको विस्तृत रूप से लिखना है। जो हमने आपको पॉइंट बताए हैं, इस पॉइंट को आपको अच्छे से लिखना है। कोशिश करिएगा कि आप अपनी भाषा में लिखें। आप अपनी भाषा में लिखेंगे तो ज्यादा अच्छे से आप लिख पाएंगे। कोई कठिन नहीं है, आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। अब इसके बाद जो इसका दूसरा बिंदु है, जो दूसरा प्रश्न है कि जो अभिवृत्ति है उसके गुण एवं दोष। गुण एवं दोष के लिए हम दूसरी वीडियो लेकर के आएंगे। उस वीडियो में आपको समझ में आएगा। आपको अगर इसमें कोई चीज समझ में ना आई हो तो आप हमें कमेंट्स करके लिख सकते हैं। आपके पेपर में कहीं ना कहीं पे मदद होगा। आप एक बार वीडियो को सुन लेंगे तो आपके अंदर पूरा जो क्वेश्चन है पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपको किस प्रकार से कैसे आपको लिखना है। आप लोगों का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।